हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2023 में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो क्वेश्चन पूछा था उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो भी आपको पूछा गया है उसमें एक स्पेशल मशीन और एक जनरल मशीन, उसके जितने भी टॉपिक आते हैं ना कि स्पेशल मशीन को बेचा, फिर जो जनरल मशीन है उसको बेचा, उसमें कुछ मशीन ऐसे है जो आग में नुकसान हो गए, कुछ मशीन ऐसे है जो हमने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होते हैं और इसके लिए पॉइंट नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, हो सकता है कल के उठ के आपको ये सेम टॉपिक आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट मार्क्स में भी पूछ ले, ठीक है, जो स्टार्टिंग के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो यही मेन है स्टूडेंट्स कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन करते हो उसमें से छोटे छोटे टॉपिक बना के कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं क्या 1 बाय 1 टॉपिक है। देखो, लिखा है कि XYZ अंडरटूक अ वन कॉन्ट्रैक्ट ₹50 lakhs एंड कमेंस इट्स वर्क फ्रॉम 1/1/4/2021। मतलब आपने देखो काम कब चालू किया? 2021 में अप्रैल से स्टार्ट किया। अकाउंटिंग ईयर एंडेड होता है आपका दिसंबर में। मतलब देखो ध्यान से कि यहाँ से स्टार्ट होता है काम और यहाँ पर अपना अकाउंट पूरा हो जाता है, अकाउंटिंग ईयर पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी 9 मंथ ही चलेगा, ठीक है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। ओके, अभी उन्होंने जो खर्चा किया है वो आपको अंदर दे रखा है, जैसे मटेरियल का खर्चा, वेजिस का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा, मशीन लाए, स्पेशल मशीन लाए, सारे के सारे खर्चे। और ये सारे के सारे खर्चे जो है वो आपको कहाँ लिखना है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है। बात आई समझ में? ओके, और यहाँ पर कुछ वेजिस जो आपका आउटस्टैंडिंग भी है। देखो, मतलब कुछ वेजिस का पेमेंट आपका करना बाकी है तो वो यहाँ पर हम ऐड करवा देंगे ना कि ठीक है बाकी है तो बाद में भी पे कर देंगे, लेकिन खर्चा तो हुआ, अभी बाद में भले पे करेंगे, खर्चा तो हो गया ना। समझो मैंने कोई एक्सपेंस कर लिया, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेंस का पेमेंट करना बाकी है, लेकिन वो एक्सपेंस तो कर लिया ना। समझ रहे हो कि नहीं? आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया एक्सपेंस तो हो गया, पेमेंट बाकी है बस सिर्फ, है ना। चलिए, तो यहां पर ये हो गया डेबिट। क्या आ जाएगा? टू मटेरियल 13,50,000 का मटेरियल है। टू वेजिस कितना है? 3,50,000 का वेजिस है। टू आउटस्टैंडिंग कितना है? 50,000, 4 लाख रुपए हो गया। फिर टू ओवरहेड, ओके, अदर ओवरहेड जो था वो 50,000 था। फिर आपका जनरल मशीन का अमाउंट कितना है? 5 लाख का मशीन मंगवाया था। स्पेशल मशीन, ये स्पेशल मशीन जो होता है ना उसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। ओके, हो सकता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका टॉपिक पूछ ले, चलो सीख लो लॉन्ग क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसमें क्या बोला? आउट ऑफ द मटेरियल इश्यू मटेरियल 50,000 वॉज इमीडिएटली सोल्ड आउट। मतलब मटेरियल जो मंगवाया था उस मटेरियल में से 50,000 का मटेरियल हमने इमीडिएटली 25 में बेच दिया, तो ये तो नुकसान हो गया। 50 का सामान आप 25 में बेच रहे हो, तो एक्चुअल में क्या हुआ? ये सामान जो आपने मंगवाया ना उसमें से 50,000 का सामान आपने बेच दिया, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि 13,50,000 का जो सामान मंगवाया था मटेरियल का उसमें से आपने बेच दिया। तो यहां पर आ जाएगा बाय बैंक मटेरियल सोल्ड 50,000। नहीं 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 सर, 25,000 में बेचा था, लेकिन वो था 50 का, तो आप 25 का लॉस यहां पर रिकॉर्ड करोगे। बोला कि सर ये P&L अकाउंट में चला जाएगा, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन। बोलो डन। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक कदम और आगे तो सबसे मेन मुद्दा अपना कवर हो गया। देखो आपको क्या बोला है, पूरा पढ़ लो पहले। मशीन इश्यू जो किया था, जो हमने मशीन इश्यू किया था, वो कौन सा मशीन? जनरल मशीन, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है, मशीन ही लिखा है सिर्फ, तो हम समझेंगे जनरल मशीन। मशीन में से 40,000, देखो क्या बोला, मशीन ऑफ ₹40,000 were supplied to the another contract 1/7/2021 while the machine costing 45,000 was burned by the fire and insurance company accept the claim against, मतलब 30,000 इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया। एंड एडिशन 1/10/2021 मशीन कॉस्टिंग 15,000 was sold at ₹14,000। 15,000 का मशीन 14,000 में बेच दिया। देखो आपने मशीन कितना मंगवाया था? बोला सर ये 5 लाख का मशीन मंगवाया था। अब 5 लाख के मशीन क्या कहाँ पर क्या हुआ? देखो 3-4 चीज हो गई मशीन के साथ। देखो एक तो आपने 1/7/2021 में 40,000 का मशीन जो है ना कोई और कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई कर दिया। देखो सप्लाई टू द अनदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अदर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद अपने जो साइट है ना वहां पर आग लग गई, और आग लगी उसमें 45,000 का मशीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, फायर में डिस्ट्रॉय हो गया। इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, वो बात अलग है। फिर 1/10/2021 पे जो मशीन था वो हमने बेच दिया। 1/10/2021 पे हमने जो मशीन था 15,000 का मशीन वो बेच दिया, और वो कितने में बेचा वो बाद की बात है। तो यहाँ पर इतना तो हो गया। तो अभी देखो आपके पास रिमेनिंग मशीन कितना बचा? 31 दिसंबर 21 पे मशीन कितना बचा? 5 लाख में से 40 का बेच, मतलब किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे भेज दिया, 45 का जल गया, 15 का बेच दिया, तो बचा कितना? 4,000 का। ये 4,000 का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस रह गया। ये सर अपने को चाहिए था। अब इसका करना क्या है? इसका करेंगे हम यहाँ पर कैलकुलेशन। देखो 5 लाख का क्या था? मशीन था। देखो ध्यान से समझना, इतने अच्छे से समझाऊंगा ना इसको कि आप पूरा समझ पाओगे अच्छे से, है ना। देखो सबसे पहले मशीन कितना आपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा? ये तारीख पे 1/7/2021, मतलब 1/7/2021, मतलब अदर कॉन्ट्रैक्ट पे हमने 40,000 का मशीन भेज दिया। लेकिन एक चीज़ समझो, आपने जब मशीन मंगवाया था ना तो 1/4/2021 पे मंगवाया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मशीन हमने यूज़ तो किया कि नहीं किया? मुझे बताओ, यूज़ किया कि नहीं किया? बिल्कुल सर यूज़ किया, उसके बाद ही तो किसी और जगह पर भेजा, है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो मशीन का डेप्रिसिएशन है वो कितना है? बोला सर 10% गिनना है। गिन लो 10%। तो यहाँ पर हमने कितने महीने यूज़ किया? मुझे ये बताओ, कितने महीने यूज़ किया? इधर तक हमने कितने महीने यूज़ किया? तो देखो अप्रैल, मई और जून, जुलाई तो जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 3 महीना यूज़ किया ना हमने, 3 महीना यूज़ किया मशीन को। तो मुझे इधर डेप्रीशिएशन गिनना है इसके पर, कितने? 40,000 के ऊपर 10% 3 महीने का डेप्रीशिएशन। बताओ 40,000 का 10% 3 महीने का डेप्रीशिएशन कितना आ गया? 1,000 रुपये, और इसको लेस करोगे तो 39,000 आएगा, और इसको उन्होंने किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफ़र किया, तो इस प्राइस पे ट्रांसफ़र किया होगा, समझ रहे हो? 39,000 पे ट्रांसफ़र किया किसी और कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो 39,000 यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे कि ये जो हमने मशीन मंगवाया था उसमें से इतना मशीन हमने किसी और साइट पे भेज दिया, ठीक है। तो लिखेंगे बाय अदर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया। चलिए काम ख़त्म यहाँ पर। फिर थोड़े टाइम के बाद और यहाँ पर देखें तो 1/9/2021 में ये हो गया, ये अभी करना है। 1/9/2021 में 45,000 का जो मशीन था वो आग से जल गया। 1/9/2021 कितना? आग में, फायर में कितना, मतलब 45,000 का,
45,000 मशीन। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? बोले सर 45,000 का मशीन के ऊपर 10% गिनो, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे हमने मशीन मंगवाया था तो यहाँ तक कितने महीने यूज़ किया? तो देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ओके, बस अगस्त तक, क्योंकि सितंबर में तो आग लग गई है ना। तो यहाँ पर कितना मंथ हुआ? तो ये आ गया 5 मंथ यूज़ हुआ ये मशीन। तो यहाँ पर 5 महीना यूज़ हुआ और ये आपका हो गया 45,000 का 10%, 5 डिवाइड बाई 12, 1875। अच्छा, इसको लेस करते हैं तो 43125 आ गया, और इसको हमने सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया। नहीं, सॉरी, बेच नहीं दिया, ये तो आग लगा था ना। तो इंश्योरेंस कंपनी आके अपने को 30,000 रुपये दे गई, ठीक है, बोले कि ये लो रखो 30,000 रुपये, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो नुकसान कम हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया तो पैसा। तो मुझे बताइए कि हमारे इंश्योरेंस कंपनी ने अपने को 30,000 दिया, तो 13,125 का क्या हो गया? अपने को लॉस हो गया, और ये कहाँ जाएगा? PNL में। तो देखो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपको 30,000 रुपये दे रही है, तो लिखेंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट और बाय PNL अकाउंट। क्यों? 13,125 का लॉस हो गया, ठीक है। मतलब इस भाई साहब के साथ देखो मशीन पे तो मतलब आफत ही आ गई है। अब इतना मशीन जो है ना वो वापस बेच दिया, तो ये 10वें महीने में बेचा था, मतलब यहाँ पर 1/10/2021 ये मशीन जो है 15,000 का, वो उसने बेच दिया 10वें महीने में। अब बेचा तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन गिनेंगे ना, कितने महीने का गिनेंगे? तो यहाँ से मंगवाया था, यहाँ पर उस मशीन पे क्या होना चाहिए? बेचा था, तो कितने महीने हो गया? तो यहाँ पर तो 6 मंथ हो रहे हैं, 6 मंथ आप यूज़ करके बेच रहे हो। चेक करो, देखो अप्रैल में जून जुलाई, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर में जाके उन्होंने बेचा, तो ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन गिनेंगे। तो 15,000 का 10%, 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 750। तो 15,000 का 750 से माइनस हुआ 14,250। ये अपना आंसर आया 14,250, और इसको हमने बेचा था कुछ 14,000 में। यस बिल्कुल 14,000 में बेचा था, है ना। मशीन को कितने में बेचा था? 14,000 में हमने उसको सोल्ड आउट किया था, तो 250 रुपये का लॉस आ गया। कितना लॉस आया? 250 रुपये का लॉस आ गया। तो हो गया काम फिनिश। अभी इसको हम लिखेंगे यहाँ पर बाय 14,000 और ये हो गया 250। यहाँ पर आता है बैंक अकाउंट, क्यों? सोल्ड आउट किया, और इधर हमने क्या किया था? PNL अकाउंट में लिखना था लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन, ओके। अच्छा यहाँ पर है ना ऊपर मटेरियल आएगा, मैंने बाय मिस्टेकली मशीन लिख दिया, मटेरियल ऊपर मटेरियल बेचा था, नीचे मशीन बेचा यहाँ पर, ओके। चलिए वैसे इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अपना अमाउंट सही था। अच्छा अभी बाकी जो बचा ना वो 31 दिसंबर 2021 में कितना? वो 9 मंथ हो गया ना, क्योंकि अभी तो क्लोजिंग तक आप चले जा रहे हो। तो कितना मशीन बचा? तो अभी आपके पास जो मशीन बचा वो 4 लाख रुपए का, और उसका डेप्रीशिएशन आप कितना गिनोगे? तो 4 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 9 मंथ का कैलकुलेशन, 4 लाख का 10% 9 मंथ का कैलकुलेशन मतलब हो जाता है 30,000 रुपये, और ये आप लेस करोगे तो 3,70,000 आता है फाइनली यहाँ पर आंसर।
और ये 370 जो है वो आप लास्ट में यहां पर लिखोगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। कितना आएगा देखो, वर्क सर्टिफाइड, फिर वर्क अनसर्टिफाइड, फिर मटेरियल एट साइट, मतलब आपके पास क्लोजिंग मटेरियल क्या है, और मशीन कितना है। ठीक है, अब देखो मशीन तो 3,70,000 था जो हमने अभी जस्ट काउंट किया। आगे बढ़ते हैं, आगे का कुछ चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि स्पेशल मशीन जो है ना, स्पेशल मशीन जो इश्यू किया था वो हमने बेच दिया था 30,000 में। अब देखो यहाँ पर स्पेशल मशीन जो होता है ना उसमें कुछ मत करो, बस उसको बेचा तो उसको जितने में बेचा ना वो पैसा लेके बैठ जाओ बस। स्पेशल मशीन को कुछ नहीं करना है अपने को, बस जितने में बेचा वो लेके बैठ जाओ। यहाँ पर 50,000 का स्पेशल मशीन था, उसको 30,000 में बेच दिया। अब इसको बेच दिया तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक। ठीक है, ये लिखेंगे सेल्स ऑफ स्पेशल मशीन। अब ये मत समझना यहाँ पर कि सर इसका नुकसान कहाँ जाएगा। देखो स्पेशल मशीन का नुकसान या उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है जब उसको बेचते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बस उसको जितने में बेचा उतना पैसा आया, बस लेके बैठो। उसके बाद ये तो हो गया अपना एट द एंड ऑफ द ईयर सर्टिफाइड वर्क 15 lakhs एंड मटेरियल ऑन हैंड 50,000। ओके, और जो कैश रिसीव्ड हुआ है वो 80% ऑफ वर्क सर्टिफिकेट। ओके, चलिए 15 लाख का वर्क सर्टिफाइड, 50,000 का आपको, तो ये आ गया 15 लाख रुपए, ये हो गया 50,000। और अच्छा सॉरी एक सेकेंड, ये 50,000 है। अब देखो क्वेश्चन में ना वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है कि कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि जिससे वर्क अनसर्टिफाइड मिल सकता है। ठीक है, तो हो सकता है यहां पर ऐसा हम समझेंगे कि जितना वर्क हुआ पूरा सर्टिफाइड हो गया, कोई अनसर्टिफाइड वर्क है ही नहीं। अब देखते हैं यहां पर मुझे 15,50,000 और 370, ये अपना हो गया 19,20,000। अब देखो यहाँ पर डेबिट साइड का एक्सपेंस ज़्यादा है, मतलब डेबिट साइड अगर देखो तो 13,50,000, 4 लाख, फिर 50,000, फिर 5 लाख और फिर 50,000, मतलब ये हो रहा है 23,50,000, 23,50,000। उसमें से 19,20,000, उसमें से 25,000, 25,000, 39,000, 30,000, 13,125, 14,250 और 30,000, ये माइनस करना है तो 25,3625 बाय क्या आना चाहिए मुझे बताओ। यहां पर आएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेके जाओ। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लेके चले जाएंगे, क्योंकि देखो मैंने आपको समझाया था कि जब लॉस होता है ना तो सीधा लॉस प्रॉफिट लॉस में ही जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो आप डिटरमाइन करोगे कि कितना % काम हुआ है, ठीक है, और फिर कितना % काम हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे कि हाँ इतना % काम हुआ है, तो आप फिर क्या करोगे कि उसका वो परसेंटेज निकालोगे, फिर अपने जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रोविजन सिखाया था उस हिसाब से आपको काम करना है। ओके, चलिए तो ये हो गया काम फिनिश। अब यहाँ पर वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सीधा इधर लिख दो 19,20,000, लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखो ये पूछा नहीं है लेकिन मैं बना के आपको दे देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने नीचे उसका अकाउंट्स बनाया ही था तो मैंने सोचा दे देते। 19,20,000 और ये आ जाएगा 19,20,000, ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। हो गया, खत्म कहानी। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।